गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम करेंगे 2017 की नीट का केमिस्ट्री पेपर सॉल्व। शुरू करते हैं। नेम द गैस दैट कैन रेडिली डीकलराइज एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन। तो इनमें से सल्फर डाइऑक्साइड इज आर करेक्ट आंसर और रिएक्शन है KMnO4 के साथ सल्फर डाइऑक्साइड। KMnO4 को रिड्यूस कर देती है इनटू MnSO4 और खुद ऑक्सीडाइज हो जाती है इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। Mechanism of a hypothetical reaction x2 plus y2 gives 2xy। तो उसमें फर्स्ट स्टेप फास्ट है जिसमें x प्रोड्यूस होता है, सेकेंड स्टेप स्लो है, सो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। इसके हिसाब से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला जाएगा। तो रेट विल बी proportional to or equal to rate constant into concentration of reactants, that is x and y2। अब क्योंकि x जो है इट इज़ एन इंटरमीडिएट, तो कंसंट्रेशन x के टर्म्स में निकालने के लिए हम इस रिएक्शन को यूज़ करेंगे। x2 फॉर्म्स x प्लस x। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए पहले हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखी फ्रॉम द स्लोएस्ट स्टेप और फिर x की कंसंट्रेशन के लिए इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। सो equilibrium constant KEQ will be equal to or K dash will be equal to concentration of products, that is x raised to power 2 upon concentration of reactants, that is x2। अब x की concentration निकालने के लिए x2 को इधर ले गए और K dash into x2 हो गया और x निकालना है तो अंडर रूट हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ x इज इक्वल टू k इंटू x2 द होल रेज टू पावर हाफ। तो x की जगह इस एक्सप्रेशन में ये टर्म डाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा रेट इज इक्वल टू k इंटू k डैश रेज टू पावर हाफ इंटू x2 raised to power half into y। तो overall order of reaction sum of these coefficients 1 plus half is 1.5। so इन चार ऑप्शंस में से ऑप्शन C 1.5 जो है वो होगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब एलिमेंट Z है 114, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 114 है, ये डिस्कवर हुई है। इट विल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो 114 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी रेडॉन 86, देन 5f14 6d10 एंड 7s2 एंड 7p2। सो अगर ns2 np2 है तो दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू कार्बन फैमिली। तो एलिमेंट कार्बन फैमिली को बिलोंग करती है और ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जबकि इसको अगर हम सम करें तो 116 एटॉमिक नंबर आ रहा है, इसका 118 आ रहा है और इसका 117 आ रहा है। हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर विद HI विल प्रोड्यूस। सो फर्स्ट स्टेप में H प्लस इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन करता है टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज्ड इंटरमीडिएट। सेकेंड स्टेप में फिर आयोडाइड आयन अटैच करेंगे मिथाइल को और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और फिनोल बनेगा। तो प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस फिनोल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो इथाइन विल बी मोस्ट एसिडिक क्योंकि इसमें sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। प्रोपाइन इससे कम एसिडिक होगा, इसमें भी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है लेकिन इसमें इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो अर्ज टू गिव प्रोटॉन है वो थोड़ी कम हो जाती है। उसके बाद sp2 हाइब्रिडाइज्ड ईथीन और सबसे कम एसिडिक होगा ईथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिडिक्ट द करेक्ट इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो प्रोपाइन को जब हम वाटर सल्फ्यूरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, वाटर मार्कोनिक ऑफ एडिशन से ऐड होगा, OH इधर आएगा, H इधर आएगा, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2 एंड OH।
दिस इज इनोल। नेक्स्ट स्टेप में टॉटोमेरिज्म होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाते हैं और H इधर चला जाता है टू फॉर्म एसीटोन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट of the following are N2 plus 3H2 2NH3 K1, N2 plus O2 gives 2NO K2, H2 plus half O2 gives H2O K3। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स NO raised to power 2 into H2O raised to power 3 upon concentration of reactants NH3 raised to power 2 into O2 raised to power 5/2। अब in terms of K1, K2 and K3 निकालने के लिए हम इनकी concentrations डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल NO का स्क्वायर के लिए हम ये रिएक्शन यूज़ करेंगे। तो इसके लिए K2 इज इक्वल टू हमारे पास आया NO स्क्वायर अपॉन N2 इंटू O2। सो NO का स्क्वायर और ये टर्म इधर चली गई तो KEQ इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2N2 इंटू O2 ये। और इसी तरह H2O 3 टाइम्स के लिए हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी गेट 3H2 प्लस 3/2 O2 गिव्स 3H2 और K3 की जगह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा K3 raised to power 3। अगेन 3H2O raised to power 3 इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है H2O raised to power 3 अपॉन रिएक्टेंस हो जाएगा H2 raised to power 3 इंटू O2 raised to power 3/2। सो वाटर के लिए हमने डाला K3 raised to power 3 इंटू H2 raised to power 3 into O2 raised to power 3/2। ये आ गया वाटर के लिए। देन फॉर NH3 raised to power 2 वी हैव NH3 raised to power 2 की जगह हम डालेंगे K1 into N2 into H2 raised to power 3 और इसी तरह O2 raised to power 5/2 हमें नीचे रखना है। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। सभी कांस्टेंट्स को एक तरफ कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा K2 K3 raised to power 3 अपॉन K1 और यहाँ पे N2 और H2 और O2 raised to power 1 plus O2 raised to power 3/2। 1 plus 3/2 is 5/2। नीचे भी 5/2 है, ये भी कैंसिल आउट हो जाता है। तो KEQ is equal to K2 K3 raised to power 3 upon K2 which is option number 1। तो ये हमारा आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Which one is the most acidic compound? तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है पैरा पोजीशन में एसिडिटी को इंक्रीज करता है। तो ये फिनोल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें 3 है। तो ये सबसे एसिडिक होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रिलीजिंग ग्रुप लगा है। सो पिक्रिक एसिड इज द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। इंक्रीजिंग ऑर्डर of basic strength for the following compounds is, so ये aniline है, it's basic in nature because of lone pair of electrons। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब इसकी पैरा पोजीशन में होगा तो इसकी बेसिसिटी को डिक्रीज कर देगा, जबकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इसकी बेसिसिटी को इंक्रीज कर देगा। तो सबसे कम बेसिक कैरेक्टर हमारा होगा 2 का, उसके बाद 1 का और सबसे ज़्यादा 3 का। So 2 is less than 1 is less than 3. Option C is our correct answer. Ionic mobility of which of the following alkali metal ion is lowest?
when aqueous solution of their salts are put under an electric field. तो ionic mobility depends upon the size of the hydrated ion. तो सबसे पहले तो साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन किसका सबसे ज़्यादा होगा? जितना छोटा आयन होता है उतनी ही ज़्यादा उसकी हाइड्रेशन होती है. तो लिथियम सबसे ज़्यादा वाटर से सराउंडेड होगा, इसलिए सबसे बड़ा साइज इसका होगा. तो इसकी क्योंकि लिथियम के हाइड्रेटेड आयन सबसे बड़ा साइज में होगा तो इसकी आयनिक मोबिलिटी सबसे कम होगी. सो विल बी हाइड्रेटेड लिथियम. द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ 1:1 मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल. तो दोनों में डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट विच अराइजेस बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट्स का है. तो स्टीम डिस्टिलेशन से ऑर्थो वाला डिस्टिल आउट हो जाएगा जबकि पैरा वाला हाई बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से नीचे रह जाएगा एंड वी कैन सेपरेट देम. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. HgCl2 and I2 both when dissolved in water containing I negative ions, the pair of species formed is Hg(I4) 2 negative and I3 negative. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. इसमें HgCl2 जब आयोडाइड आयन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है HgI2, बट ये फर्दर दो आयोडाइड आयंस और अटैच करके HgI4 नेगेटिव बनाता है, 2 नेगेटिव. और इसी तरह जो आयोडाइड आयंस हैं वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करके I3 नेगेटिव बनाएंगे. तो दीज 2 प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड. ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है. मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलेनोल एंड टर्पेनॉल एक्ट एज एंटीसेप्टिक ऑफ sigma bonded organometallic compound is Grignard reagent. First order reaction has specific reaction rate of 10⁻². तो first order है how much time will it take for 20 gram of reactant to reduce to 5 gram. तो 20 gram 10 में एक हाफ लाइफ में और 5 में दूसरी हाफ लाइफ में जाएगा. To find out the half life is 0.693 upon K. The K is 10⁻², 69.3. लेकिन एक हाफ लाइफ 69.3 है जबकि ये 2 हाफ लाइफ्स में 5 ग्राम में रिड्यूस होता है. तो सर विल बी 138.6 सेकेंड. Match the interhalogen compounds of column 1 with geometry in column 2 and assign the correct code. तो XX' जो है ये होगा लीनियर, XX3 जो है ये होगा टी शेप्ड, XX5 होगा स्क्वायर पिरामिडल और XX7 होगा पेंटागनल बाय pyramidal. Concentration of silver ions in saturated solution of Ag2C2O4 is 2.2 into 10⁻⁴ mole per liter. तो Ag2C2O4 will dissociate as 2 Ag ions and oxalate ions. अगर सिल्वर की concentration 2.2 into 10⁻⁴ है तो 1 mole is giving 2 silver ions and 1 oxalate ions. तो oxalate ion की हाफ हो जाएगी. So that is 1.1 into 10⁻⁴. तो solubility product is concentration of ion, silver ion raised to power 2 into concentration of oxalate ion. So this is 2.2 into 10⁻⁴ का स्क्वायर into 1.1 into 10⁻⁴. तो सॉल्व करके ये आ गया 12 10⁻⁻12. This is 4.84 into 1.1 which is greater than 4.84, so 5.3. So option C is the correct answer. E is equal to E0 minus 0.059 upon N log of concentration of anode ions 0.01 upon cathode ions 1. And similarly E2 will be
E naught minus 0.059 अपॉन n log of, इस बार जिंक आयंस जो हैं वो 1 मोलर हैं अपॉन कॉपर सल्फेट 0.01. E1 is equal to E naught minus 0.059 upon n log of 0.01 upon 1. This is 10 raised to power minus 2. So minus 0.059 into minus 2 will be plus 0.059 into 2. So this is plus, so E1 becomes bigger, whereas इस केस में minus 2 ऊपर जाके प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, तो दिस इज स्मॉलर, सो E1 इज ग्रेटर देन E2. ये रिलेशनशिप आएगी. सो इन 4 में से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चर? तो ऑप्शन बी IBr2 negative and XCF2. This is isostructural because both are linear, and also the number of valence electron in the compound is 7 plus 14, 21 plus 1, 22, and here also 8 plus 14, 7 plus 7 is 22. So it's linear as well as isoelectronic. It's isostructural as well as isoelectronic. The IUPAC name of the compound will be, so compound में this is the principal functional group, so numbering will start from here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we have 3 keto, 2 methyl, then hex 4-ene 1 ul. 3 keto, 2 methyl, hex 4-ene ul. So option D is the correct answer. Which one is the wrong statement? Uncertainty principle is delta E into delta T is greater than equal to H by 4 pi. Half-filled and fully filled orbitals have greater stability due to greater exchange energy, greater symmetry and more balanced arrangement. Energy of 2s is less than energy of 2p in case of hydrogen-like atoms. This is incorrect. This is the wrong statement. क्योंकि hydrogen-like atoms में एक शेल के s और p की एनर्जी सेम होती है, तो यहाँ लिखा है less. So option C is wrong. Which is incorrect statement? Density decreases in case of crystals with Schottky defect. क्योंकि आयंस मिसिंग होते हैं, डेंसिटी डिक्रीज होती है. NaCl insulator, silicon semiconductor, silver conductor, quartz piezoelectric. Frenkel defect is favored in those ionic compounds in which size of cations and anions are almost equal. This is incorrect. इसमें cation का साइज anion से बहुत छोटा होता है. Species having bond angle of 120 degree is BCl3, trigonal planar, 120 degree. For a given reaction, delta H is 35.5 kilojoule per mole and delta S is 83.6. If the reaction is spontaneous at कौन सा टेम्परेचर? तो इसके लिए हम एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G नॉट 0 होता है, तो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S नॉट. तो ये 0 हो गया, तो ये इधर आ गया, तो हमारे पास आ गया डेल्टा H इज इक्वल टू T डेल्टा S. डेल्टा H की वैल्यू है 35.5 इंटू 1000 जाउल्स पर मोल और डेल्टा S की वैल्यू है 83.6. तो T क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 83.6. सॉल्व करने पे ये आंसर आ रहा है 425. तो 425 केल्विन पे जो है डेल्टा G 0 होता है, इससे हायर टेम्परेचर पे नेगेटिव होगा. सो एट टेम्परेचर हायर देन 425 रिएक्शन विल बी spontaneous. Which of the following is a sink for carbon monoxide? तो microorganisms present in the soil will act as a sink for carbon monoxide. If the molality of dilute solutions is doubled, the value of molar depression constant will be, तो जो
ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, ये मोलैलिटी या कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसलिए ये अनचेंज्ड रहेगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो मोलैलिटी जो है टेम्परेचर के साथ चेंज करती है, इस पर डिपेंड करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? The value of equilibrium constant is changed in presence of catalyst in the reaction at equilibrium. This is not correct because equilibrium constant does not depend upon the presence of catalyst. Identify A and predict the type of reaction. B, meta amino anisole. And it should be a substitution reaction. So option D is the product and the reaction. The correct order of stoichiometric of AgCl formed when silver nitrate in excess is treated with complexes COCl3 6NH3, COCl3 5NH3 and COCl3 4NH3. तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 6 अमोनिया लिगेंड्स जो हैं वो कोबाल्ट के साथ बॉन्डेड होते हैं, जबकि जो क्लोराइड आयंस हैं दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द कॉम्प्लेक्स, आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो 3 क्लोराइड आयंस जो हैं वो आयोनाइजेबल हैं, इसलिए AgCl जो बनेंगे वो 3 बनेंगे फर्स्ट केस में। तो सेकंड केस में बिकॉज 5NH3 है तो 3 Cl में से 1 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चला जाता है और 2 ही Cl बाहर रह जाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन में 2 AgCl फॉर्म होगा, फर्स्ट में 3 AgCl, और थर्ड केस में 2 Cl अंदर चले जाते हैं, 1 ही Cl बाहर रहता है जो AgCl बनाता है। सो ऑप्शन 2 जो है ये स्टोइकोमेट्री होगी ऑफ ए। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग electrophile is electrophile can either be neutral or positively charged species and can form a bond by accepting a pair of electrons from a nucleophile. जो positively charged substance होती है या जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, और जिसके पास होते हैं उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन लेगी, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है। A gas is allowed to expand in a well insulated container against a constant external pressure of 2.5 atmosphere from an initial volume of 2.50 liter to final of 4.50। तो constant pressure के against expand कर रही है, तो work done W will be minus P external delta V। delta V क्या हो जाएगा? 4.50 minus 2.50 that is 2, और P external है 2.5, तो ये वर्क डन हो गया 5 लीटर एटमॉस्फेयर। इसको जॉल्स में कन्वर्ट करना है तो हम इसको 101.3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे जॉल्स, तो वी गेट 505 जॉल्स, और क्योंकि एक्सपेंशन हो रही है इसलिए नेगेटिव में होगा। ये एक वेल इंसुलेटेड कंटेनर है, तो दैट मीन्स heat exchange is 0, no heat exchange. So delta U, change in internal energy, delta U will be equal to Q plus W, Q 0, W minus 505, तो answer will be minus 505 joules। option B हमारा सही आंसर है। Which of the following reactions is appropriate for converting acetabide to methenamine? OH और Br2 के साथ रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन का नाम है हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड। ये रिएक्ट करके NaOBr बनाते हैं, वो इसके साथ कंबाइन करता है टू फॉर्म अमीन। साथ में बनेगा Na2CO3 एंड NaBr। ये ऑप्शन ए हमारा आंसर है।
With respect to the conformers of ethane, which of the following statement is true? Bond angle changes but bond length remains same. Bond angle and bond length change, both bond angle and bond length remain same. ये bond angle और bond length दोनों ही same रहते हैं. In which pair of ions both the species contain SS bond? तो ये S4O6 2 नेगेटिव, इसमें भी SS बॉन्ड होता है. S2O3 2 नेगेटिव में भी SS बॉन्ड होता है. तो दोनों में ही SS बॉन्ड्स है. ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर. It is because of inability of NS2 electrons of valence shell to participate in bonding that, so Sn plus 2 has a tendency to form Sn plus 4. It will lose electrons, so itself will act as reducing agent. Whereas lead 4 has a tendency to gain electrons to form Pb plus 2, क्योंकि ये ज़्यादा stable है because of inert pair effect. तो ये इट विल एक्ट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, तो इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग. सो ऑप्शन 4 Sn2 इज रिड्यूसिंग एंड Pb4 प्लस इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर. करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फॉर वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन इन कम्प्लेक्सेस ऑफ कोबाल्ट इज, तो वेवलेंथ और एनर्जी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. तो अगर एनर्जी इंक्रीज करेगी तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगी, और एनर्जी इंक्रीज करती है, एनर्जी डिपेंड करती है ऑन द लिगेंड. जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो स्प्लिटिंग ज़्यादा कॉज करेगा, इसलिए उसको जंप करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी. सो आउट ऑफ द 3 लिगेंड्स, वाटर, ईथेन डायमीन सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है. उसके बाद हमारा आता है NH3 और उसके बाद आता है वाटर. तो इसलिए इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी. तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाना है वेवलेंथ, तो सबसे कम इसकी होगी, उसके बाद NH3 वाले की, और उसके बाद H2O वाले की. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. कंसिडर द रिएक्शन C2H6O, वो 573 केल्विन पे कॉपर के साथ रिएक्ट करके A बनाता है, और A जो है वो डायमीन सिल्वर के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट देता है. दैट शोज कि A शुड बी एल्डिहाइड. अब 2 कार्बन का एल्डिहाइड विल बी CH3CHO, सो A शुड बी एसिटाल्डिहाइड. और डिहाइड्रोजनेशन अल्कोहल की अगर हम करेंगे तब हमारा कॉपर की प्रेजेंस में डिहाइड्रोजनेशन होती है, तो CH3CHO बनता है. तो Y is formed by aldol condensation. This is in the presence of base. When we heat, this is but2-enal. So Y should be but2-enal. And A, when reacts with a semicarbazide, so that is semicarbazone. So option B. Then extraction of gold and silver involves leaching with cyanide ion. Silver is later recovered by displacement with zinc. A 20-liter container at 400 Kelvin contains carbon dioxide at pressure 0.4 liter and excess of SrCO3. The volume of container is now decreased by moving the movable piston fitted in the container. Maximum volume of container when pressure of CO2 attains its maximum value will be, given that reaction is SrCO3 decomposes to give SrO and CO2. तो इस reaction में this is the only gas, ये दोनों solids हैं, तो pressure जो Kp है that is proportional to the pressure, partial pressure of carbon dioxide only. तो ये आ गया 1.6 एटमॉस्फेयर. तो फर्स्ट केस में हमारे पास है P1V1, यानी कि प्रेशर जो है दैट इज 0.4 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम है 20 लीटर्स इज इक्वल टू P2 इज 1.6 और V2 हमको निकालना है. तो V2 विल बी 0.4 into 20 on 1.6 which comes out to be 5 liters. So option D, 5 liters is the
correct answer. Pick out the correct statement with respect to MnCN6 3 negative. उसमें से एक पेयर अप हो जाएगा और 2D 1S और 3P जो है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन करके ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएंगे. सो दिस MnCN6 3 negative is D2sp3 hybridized and octahedral. Option 2 हमारा correct answer है. The reason for greater range of oxidation state in actinoids is attributed to F5F 60 और 7S सबकी कंपेरेबल एनर्जीज होती हैं, तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में और इस तरह से एक रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं. Which of the following statement is not correct? Denaturation makes protein more active. No, this is incorrect. Of the following, which is the product formed when cyclohexanone undergoes aldol condensation followed by heating है, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर है. Then which of the following pairs of species have the same bond order? तो cyanide 6 plus 7 13 plus 1 14 electrons, कार्बन मोनोऑक्साइड में 6 plus 8 14 electrons, दोनों में same electrons and that means the bond order will also be same 3. So option 2 is the correct answer. That's all in today's video. If you like the video, please do share and subscribe. Thank you. Have a nice day.